बात राजस्थान विधानसभा चुनाव की, जिसे लेकर भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी ने अपने 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें डूंगरपुर से 1, बांसवाड़ा से 2, उदयपुर जिले से 3, झालावाड़, पाली और बाड़मेर से 1 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। विधानसभा चुनाव में पार्टी इस बार प्रदेश की 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। बचे उम्मीदवारों की भी नाम पर प्रस्ताव पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा चल रही है। इसके बाद दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। बीटीपी नेता ने बताया कि पहली लिस्ट में डूंगरपुर के 84 विधानसभा क्षेत्र से रणछोड़ ताबियाड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। रणछोड़ बीटीपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष भी हैं। वहीं उदयपुर जिले खेरवाड़ा से प्रवीण परमार को उम्मीदवार बनाया गया है। बांसवाड़ा के बागीदौरा से बसंत गरासिया, उदयपुर के झाड़ोड़ से डॉक्टर देव डामोर, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से देवचंद मावी, झालावाड़ के मोरथला से राजकुमार कटारा, बाड़मेर के शिव से तगाराम भील, पाली के बाली सीट से मुगलाराम और सलुम्बर सीट से प्रकाश खराड़ी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो चलिए, भारतीय ट्राइबल पार्टी की ये लिस्ट जारी हो चुकी है और इस लिस्ट में जो है कई उम्मीदवारों के नामों की घोषणा यहां पर कर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि बाकी के जो नाम बचे हैं उन पर केंद्रीय नेतृत्व जो है वो चर्चा कर रहा है और कुछ ही समय में ये घोषणा भी पूरी कर दी जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय ट्राइबल पार्टी पूरी तरह से तैयार है। 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है और सबसे पहले ये लिस्ट आप जी राजस्थान पर देख पा रहे हैं, जहां पर बीटीपी की तरफ से 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि ट्राइबल पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी जिसे बीटीपी कहा जाता है, वो कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए ही ट्राइबल क्षेत्र में बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है और ऐसे में अपने 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है और ये सबसे पहले लिस्ट हम आपको जी राजस्थान पर दिखा रहे हैं। इनमें डूंगरपुर से 1, बांसवाड़ा से 2 और उदयपुर जिले से 3 प्रत्याशियों की सूची यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं और ये सूची की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि कहां से कौन उम्मीदवार है जिनकी घोषणा की गई है। आपको बता दें 25 सीटों पर बीटीपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में कुछ नामों की घोषणा कर दी गई है जिनकी सूची आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली लिस्ट में डूंगरपुर के 84 विधानसभा क्षेत्र से रणछोड़ ताबियाड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। रणछोड़ बीटीपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष भी है। वहीं उदयपुर के खेरवाड़ा से प्रवीण परमार को उम्मीदवार बनाया गया है। बांसवाड़ा के बागीदौरा से बसंत गरासिया, उदयपुर के झाड़ोल से डॉक्टर देव डामोर, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से देवचंद मावी, झालावाड़ के मोरथला से राजकुमार कटारा, बाड़मेर के शिव से तगाराम भील, पाली के बाली सीट से मुगलाराम और सलुम्बर सीट से प्रकाश खराड़ी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो बीटीपी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ चुकी है और वहीं जो बाकी बचे उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। बीटीपी की ओर से ये कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो इस पर मंथन कर रहा है, चिंतन कर रहा है और जल्द ही जो है लिस्ट घोषित की जाएगी। तो आपको बता दें कि भारतीय ट्राइबल पार्टी एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है ट्राइबल क्षेत्र में। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है और लगातार जो है नामों की घोषणा यहां पर कर दी गई है। जी राजस्थान पर आप सबसे पहले ये सूची देख रहे हैं जिनमें बीटीपी की ओर से 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। आज की इस प्रथम सूची के अंदर प्रवीण परमार खेरवाड़ा उदयपुर से, बसंत गरासिया बागीदौरा बांसवाड़ा से, रणछोड़ ताबियाड़ 84 168 डूंगरपुर से, डॉक्टर देव डामोर झाड़ोल 150 उदयपुर से, राजकुमार कटारा मोरथला 200 झालावाड़ से, तगाराम भील शिव 134 बाड़मेर से, मुगलाराम बाली 120 पाली से और प्रकाश खराड़ी सलुम्बर RJ 58 सलुम्बर से। ये उम्मीदवारों की प्रथम सूची आज घोषित की जाती है। चलिए, इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, बीटीपी ट्राइबल क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती के रूप में लगातार बीजेपी और कांग्रेस के सामने आ रही है और ऐसे में आज बीटीपी की तरफ से अपने 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है वो वर्ष 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए तो उसके बाद निकल के सामने आई थी और पहली बार राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें डूंगरपुर जिले के अंदर 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट पर
जीत दर्ज की थी, जिसमें रामप्रसाद इंडोर सागवाड़ा से और 84 से राजकुमार रौत जीत कर आए थे। लेकिन जीतने के बाद में 2020 था, उसके अंदर दोनों विधायकों का जो था वो पार्टी के नेतृत्व से कुछ किसी बात को लेकर अनबन हुई थी, जिसके बाद दोनों ही विधायकों ने बीटीपी से नाता तोड़ लिया था। नई पार्टी हाल ही में 10 सितंबर को नई पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी का गठन करके चुनावी मैदान में वो भी उतरे हैं। अब कुल मिलाकर टीएसपी क्षेत्र में भाजपा कांग्रेस के साथ बीटीपी और नई पार्टी जो है बीएपी वो मैदान में है। तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी वोटर है उसका बिखराव जो है वो अब टीएसपी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। हालांकि पिछली बार अकेली बीटीपी मैदान में थी, जिसके चलते आदिवासी समाज के जो वोट थे वो बीटीपी के कांग्रेस और बीजेपी की अपेक्षा ज्यादा मिले थे, जिसके कारण 2 सीटों पे वो विजयी रहे थे और 1 सीट पर दूसरे स्थान पर रहे थे। हाल ही में जो 9 उम्मीदवारों की जो घोषणा की गई है, जिसमें डूंगरपुर जिले से 1 है, बांसवाड़ा से 2 और उदयपुर जिले से 3, बाकी झालावाड़, पाली और बाड़मेर से 1-1 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। कुल 25 उम्मीदवार जो मैदान में उतारने हैं, जिसमें से 9 उम्मीदवारों की घोषणा आज कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की जो आदिवासी जो वोटर्स है उसमें कहीं ना कहीं सेंध जो है वो बीटीपी की ओर से लगाई जाएगी और कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो बीजेपी कांग्रेस को होता दिख रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए अखिलेश, पहले भी ऐसा ही हुआ था कि बीटीपी को पहले इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बीजेपी के 2 कैंडिडेट जीत के आए, जिसके बाद से पार्टी का मनोबल भी बढ़ा है और आदिवासी क्षेत्रों में एक स्थानीय पार्टी के रूप में भी बीटीपी उभरी है। देखिए, जो बीटीपी थी वो समाज के नाम से चुनावी मैदान के अंदर आई थी, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाए थे कि बीजेपी और कांग्रेस सालों से जो आदिवासी वोटर्स है उनको वोट बैंक मानती आई है और विकास के काम उनको विकास की श्रेणी में आगे लाने के अंदर दोनों ही पार्टी ने कोई काम नहीं किया। कई इन्हीं बातों को लेकर जो जनता के बीच में, आदिवासी समाज के बीच में बीटीपी गई थी और उसका परिणाम पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। इस बार बीटीपी वापस चुनावी मैदान में है। इसके अलावा एक और पार्टी जो बीएपी है वो भी चुनावी मैदान में। तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी वोटर्स है उनको साधने का प्रयास दोनों पार्टी की ओर से आदिवासी समाज के नाम से विधानसभा चुनाव में किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो सीधा नुकसान बीजेपी और कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बीटीपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 9 उम्मीदवारों के नामों को शामिल किया गया है और आपको साथ ही ये भी बता दें कि बीटीपी जो है कांग्रेस और भाजपा के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है, नुकसानदेह साबित हो सकती है। और ऐसे में अगर आदिवासी अंचल की बात करें, डूंगरपुर की 84 से रणछोड़ ताबियाड़, उदयपुर की खेरवाड़ा से प्रवीण परमार, झाड़ोल से डॉक्टर देव डामोर, सलुम्बर से प्रकाश खराड़ी और बांसवाड़ा के बागीदारा से बसंत गरासिया, कुशलगढ़ से देवचंद मावी, झालावाड़ मोरथला से राजकुमार कटारा को टिकट दिया गया है। और अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बाड़मेर के शिव से तगाराम भील को टिकट दिया गया है। पाली के बाली से मुगलाराम को उम्मीदवार बनाया गया है। और साथ ही आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा ने ये सूची जारी की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीटीपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और ऐसे में अपने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और बाकी के बचे उम्मीदवारों की सूची पर लगातार चिंतन और मनन जारी है। कुछ ही समय बाद वो सूची भी जारी कर दी जाएगी। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वेलाराम जी, आपने सूची की घोषणा कर दी है, 9 उम्मीदवारों की घोषणा आपकी तरफ से कर दी गई है। ऐसे में किस तरह से आप देखते हैं और आगे की सूची जो है 25 सीटों पर अब उम्मीदवार उतारने वाले हैं, आगे की घोषणा कब तक की जाएगी? आगे की घोषणा, नमस्कार आपकी चैनल को, और आगे की घोषणा 2-4 दिन बाद कर दी जाएगी। जी, क्या एजेंडा रहेगा, किस मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरेंगे? ऐसा है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी का एजेंडा है एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के वो लोग जिनके लिए संविधान की मंशा के अनुकूल उनके लिए प्रावधान किए गए, उनके लिए समितियां बनाई गई, कमेटियां बनाई गई, लेकिन आज तक वो धरातल पर नहीं उतरी हैं। और उसी को वादा याद दिलाओ अभियान और उन कमेटियों में जो सिफारिशें की हैं वो जनता के बीच हम लेके जाएंगे। साथ ही हमारी 5वीं अनुसूची हमारा प्रमुख विषय होगा, जिसमें राज्यपाल महोदय से अनुसूचित क्षेत्र के लिए टीएससी और राज्यपाल महोदय से आग्रह करेंगे कि वो 5वीं अनुसूची में राज्यपाल महोदय को दिए गए अधिकारों का सही उपयोग हो, ताकि आदिवासी क्षेत्र में जो आदिवासियों की बनी हुई योजनाओं का सही लाभ उन तक पहुंच सके।
जी डॉक्टर वेलाराम, ऐसे में देखिए पहले भी आपने प्रत्याशी